ओके, नाउ हम 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑलरेडी कर चुके हैं. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशन. ठीक है, तो प्रेपोजिशन क्या होता है? बहुत सिंपल होता है प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन खुद ही बता रहा है अपने वर्ड में, प्री प्लस पोजीशन. वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे पोजीशन मतलब मुझे प्लेस कर दो पहले. प्रीज पहले, किससे पहले? नाउन या प्रोनाउन से पहले मेरे को प्लेस कर दो. तो क्या प्रेपोजिशन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मुझे नाउन या प्रोनाउन से पहले प्लेस कर दो? नहीं, ये क्या करता है, ये हमें रिलेशनशिप बताता है. किसके बीच में? नाउन और अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस के बीच में ये हमें रिलेशनशिप बताता है. सो द वर्ड्स विच आर यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो शोइंग रिलेशनशिप between noun and other part of sentence, that this is what preposition. ठीक है, अब आप बोलोगे कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में भी तो हमने यही किया था कि हमने उन्हें नाउन और प्रोनाउन से पहले प्लेस कर दिया था. तो एडजेक्टिव और एडवर्ब प्रेपोजिशन से कैसे डिफरेंट है? तो जो एडजेक्टिव और एडवर्ब है वो हमें क्या कर रहे थे, प्लेस हम पहले कर रहे थे, बट वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे नाउन और प्रोनाउन की. और ये क्या कर रहा है, ये रिलेशनशिप बना रहा है पूरे सेंटेंस में. ठीक है, तो ये डिफरेंस है. वैसे प्रेपोजिशन के वर्ड बहुत ही इजी होता है आइडेंटिफाई करने, जैसे इन, ऑन, एट, नियर, ओवर, सिंस, फॉर, बिसाइड, बिसाइड्स, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, अबव. ठीक है, अब जैसे ये सेंटेंसेस देख लेते हैं. आई सैट ऑन द चेयर, तो ऑन, और रिलेशनशिप भी बता रहा है और नाउन से पहले भी लग गया. ठीक है, तो ऑन. आई गो टू स्कूल बाय बस. ठीक है, नाउन से पहले. वी नीड अ रूफ ओवर अस. ही सैट विद मी, मेरे साथ, नाउन से पहले, नाउन या फिर प्रोनाउन से पहले. मी इज प्रोनाउन ओवर हियर. कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो अंडर इज प्रेपोजिशन. देयर इज अ ओल्ड कासल ऑन द हिल, तो ऑन इज प्रेपोजिशन. अभी हम सिर्फ बेसिक करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. चलो अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला था कि इनको प्लेस हम क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन से पहले, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन. ठीक है, बट कभी कभी ये सेंटेंस के एंड में भी आते हैं. समटाइम्स दे कम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. और वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस होते हैं. व्हाट, वेयर, हाउ, विच. कैसे फ्रेम करते हैं? जैसे फर्स्ट इज हु वॉज ही टॉकिंग टू, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है, टू. अब ये तो नाउन प्रोनाउन से पहले नहीं आई, तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में हम कभी कभार प्रेपोजिशन को एंड में रखते हैं, क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस बहुत ब्यूटीफुल लगता है. ओके, एक और देखते हैं. वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या है, फ्रॉम. ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं बना सकते हैं दैट फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग. ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. अगर हमें अच्छे से इंग्लिश सीखनी है तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. क्वेश्चन मार्क वाले, इंटेरोगेटिव, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन को एंड में रख रहे हैं. ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया कि नाउन प्रोनाउन से पहले रख रहे हैं. एक कॉन्सेप्ट हमारा ये हो गया कि हम सेंटेंस के एंड में भी प्रेपोजिशन को यूज करते हैं. नाउ कुछ पेयर्स ऐसे होता है, अभी जब मैंने प्रेपोजिशन बताया था, आई सेड कि इन, ऑन, एट, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है. बट कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती है जो बहुत कंफ्यूजिंग होती है कि कौन सी कहाँ यूज करनी है. जैसे बिटवीन, अमंग, इनमें बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है. ठीक है, इन, इनटू, टिल, अंटिल, जरा सा ही डिफरेंस होगा इनमें. फॉर, सिंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. ये मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको. Although since is for point of time, for is for period of time, but ये अभी नहीं समझ में आएगा, ये tenses में हम करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज beside, besides, ये भी important है. चलो मैं ये बताती हूँ that beside और besides में क्या डिफरेंस होता है. जैसे he sat beside me. ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका मतलब हो गया adjacent to me. ठीक है, he sat beside me, यहाँ पर हम besides यूज नहीं करेंगे. ठीक है, और besides का सेंटेंस बन सकता है that besides your job what else you do. तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि अपार्ट फ्रॉम योर जॉब तुम और क्या करते हो. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा तुम और क्या करते हो. जब इसके अलावा वाला चीज आ जाती है तो हम बिसाइड्स यूज करते हैं, और जब हम एडजेसेंट टू, पास में, तो हम क्या करेंगे, बिसाइड यूज करेंगे. जैसे ही सैट बिसाइड मी.
ओके तो सिंपल है प्रेपोजिशन, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगर समझ में आ रहा है तो जस्ट राइट ओके सो दैट आई कैन कंटिन्यू। ओके तो अब हम कंजंक्शन करेंगे, ठीक है। सेवेंथ पार्ट ऑफ स्पीच, ये बहुत ही सिंपल होता है। देखो कंजंक्शन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब ही ज्वाइन करना होता है, ठीक है। तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कंजंक्शन किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहा है कि ज्वाइन करो, ठीक है। अब किसको ज्वाइन करना है, या तो हम दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल आपको क्या याद रखना है कि ये सिर्फ ज्वाइनिंग का काम करता है। दो सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करना इज व्हाट, कंजंक्शन। जंक्शन मीन्स ज्वाइन, ठीक है। अब कौन कौन से वर्ड्स यूज होता है कंजंक्शन के लिए, जैसे कि एंड। अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखो आलिया वेंट टू मार्केट, माइक वेंट टू मार्केट, ठीक है। दो सेंटेंसेस हैं, अब हमें कंजंक्शन यूज करना है, मतलब हमें इन्हें ज्वाइन करना है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है इस कंजंक्शन, ठीक है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं दैट आलिया एंड माइक, ओके। सो वी कैन से दैट आलिया एंड माइक वेंट टू मार्केट। तो एंड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ज्वाइन कर रहा है किसको, दो सेंटेंसेस को। सिंपल है, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही वॉन्टेड टू गो, ही डिडंट टेल। दो सेंटेंसेस हैं कि वो जाना चाहता था, उसने नहीं बताया, ठीक है। अब हम इसमें इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ज्वाइन करें, सोचो। देखो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं दैट ही वॉन्टेड टू गो बट ही डिडंट टेल। बन गया ना, हमने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया, कैसे, एक वर्ड यूज करके, बट ही डिडंट टेल। तो बट यहां पर क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। थर्ड देखते हैं, और ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। राहुल विल कम, श्याम विल कम, ठीक है। दो सेंटेंसेस हैं अगर देखें तो, ठीक है। राहुल विल कम, श्याम विल कम। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है, कैसे करें, या तो हम लिख सकते हैं जैसे ऊपर था राहुल एंड श्याम विल कम, या फिर हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, एज वेल एज भी यूज कर सकते हैं, एज वेल एज। अब मैंने क्या बोला, वर्ड है ना यहाँ पर, बट इज जस्ट अ वर्ड, पर कंजंक्शन क्या होता है, वर्ड भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, जैसे एज वेल एज। तो इससे सेंटेंस और बेटर लग रहा है। सो वी कैन से दैट राहुल एज वेल एज श्याम विल कम, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया। तो कंजंक्शन क्या होता है, बहुत सिंपल है। जंक्शन का मतलब होता है ज्वाइन। तो जब हम दो सेंटेंसेस, वर्ड्स या फ्रेज को ज्वाइन करते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे कि एंड यूज कर लिया, बट यूज कर लिया, एज वेल एज कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज कर लिए, और भी होता है देयरफॉर यूज कर लिया, ऑल्दो यूज कर लिया, दो, अदरवाइज, व्हाइल, you know, while I'm doing this happened, तो while यूज कर लिया, so, hence, until, till, because, if, ये सारे कंजंक्शन हैं क्योंकि ये ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं कुछ सेंटेंसेस या कुछ वर्ड्स को या फिर कुछ फ्रेज को। ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए क्योंकि हमने एग्जाम्पल्स भी देख लिए, बहुत ईजी है, ओके। नाउ कुछ कंजंक्शंस ऐसे होता है, जैसे ये कंजंक्शंस आपको समझ में आ गई ना कि ये ज्वाइन का काम कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल एक एक वर्ड के हैं, ठीक है। इनको एंड को हम अलग सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, बट को अलग सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो साथ में ही आते हैं, मतलब इनको अलग अलग नहीं यूज करते, हम साथ में ही यूज करते हैं। मतलब जैसे हम अगर इसे देखें, नीदर नॉर, ठीक है। तो नीदर और नॉर साथ में ही आएंगे। सेंटेंस देखो समझ में आएगा, नीदर ही इज इंटरेस्टेड नॉर मी, तो नीदर ही इज इंटरेस्टेड नॉर मी, तो ये दोनों एक सेंटेंस में साथ में ही आएंगे। तो कुछ कंजंक्शंस ऐसे होते हैं जो साथ में ही आते हैं, ये सारे अलोन यूज कर रहे हैं हम, ये साथ में यूज करते हैं। जैसे कि ईदर और, ठीक है, ईदर यू लीव रूम और आई विल, ठीक है। या तो तुम चले जाओ या मैं चले जाऊं, इसका हिंदी मीनिंग ये है। तो दोनों साथ में आए हैं, ईदर भी और भी। वेदर और, ठीक है, जैसे आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट, ठीक है, वो आएगा या नहीं आएगा, तो वेदर
और दोनों साथ में यूज कर रहे हैं हम। ऐसे ही नो सूनर और देन भी हम साथ में यूज करते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी हम साथ में यूज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटरजेक्शन। ये तो आपको वर्ड्स देख के ही समझ में आ रहा होगा कि इंटरजेक्शन क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखो ये दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जब जो भी एक्सक्लेमेशन मार्क वाला जो भी वर्ड होगा दैट इज इंटरजेक्शन, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। जैसे चीयर्स, वेल, हुर्रे, आउच, गोश, जैसे हम ये बोलते हैं, ये सारे क्या है, ये इंटरजेक्शन वर्ड्स है। मतलब इसका मतलब क्या है, वर्ड्स दैट शो सडन फीलिंग्स, जो तुम्हारी फीलिंग्स, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको जो तुम्हारी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, चाहे वो तुम्हारे इमोशंस हो, चाहे सरप्राइज हो, चाहे शॉक हो, गुड न्यूज़ हो, कोई बैड न्यूज़ हो, वो सारे जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, वो इंटरजेक्शन वर्ड्स होंगे। और इनके आगे, इन वर्ड्स के आगे हम फॉर श्योर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सी फर्स्ट सेंटेंस है वाओ, लुक एट दैट। तो यहाँ पर इंटरजेक्शन क्या है, वाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सक्लेमेशन मार्क लग रहा है, ठीक है। और ये तुम्हारे मतलब तुम्हारी फीलिंग्स को भी शो कर रहा है ये वर्ड, इसलिए तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इंटरजेक्शन वर्ड है। ब्रावो, यू वॉन द रेस। तो ये क्या शो कर रहा है, तुम्हारी एक्साइटमेंट को शो कर रहा है ये वर्ड, दैट्स वाई दिस इज इंटरजेक्शन। नाउ ओह दे आर लेट, तो ये क्या है, तुम्हारी सैड फीलिंग को शो कर रहा है, सो ये वर्ड, सो दिस इज इंटरजेक्शन। अच्छा, ज़रूरी नहीं है एक्सक्लेमेशन मार्क ही लगाओ, हम यहाँ पर कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन वर्ड्स के लिए वी कैन ऑल्सो यूज़ कॉमा, बट बेसिकली हमारा मेन जो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। सो गाइज, नाउ वी आर डन विद द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस आफ्टरवर्ड्स, okay? So bye students, take care.